बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल होम मेकिंग विद मिसेस आफरीदी। मैं अल्लाह से उम्मीद रखती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में बहुत खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने घरों में आबाद रखे। और मैं ये भी उम्मीद रखती हूँ कि हमेशा की तरह आप किसी न किसी बहुत ही यूज़फुल एक्टिविटी में भी मसरूफ़ होंगे। और हम लोग जो ज़रा नेचर लवर होते हैं, हमें चीज़ों का एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने कुदरत में कोई भी चीज़ यूज़लेस नहीं बनाई है। तो नॉर्मली जिसको लोग यूज़लेस समझ के, गार्बेज समझ के, छिलके और कचरा समझ के फेंक रहे होते हैं, दर हकीकत उसमें भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें रखी हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे आपको सामने टब में और ये जो ये पॉट साइड में आपको नज़र आ रहा होगा कि वो चीज़ें जो हम जिनको कचरा समझते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि यही कचरा बाज़ औक़ात हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे पौधों के लिए। तो यहाँ पर कुछ मैंने सैम्पल्स रखे हैं, इसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, ये सबसे पहले आपको जो नज़र आ रहा है, ये जो पत्ते होते हैं, छिलके होते हैं फ्रूट्स के, और पत्ते गिरे हुए जो पत्ते होते हैं, इन सब को मैं जमा करके रखती हूँ। और काफ़ी टाइम के बाद ये देखें, ये इस तरह ये ऐसे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ होती है। तो एक तो ये हो गया, आप अपने किचन के छिलकों को कभी नहीं फेंकेंगे। आप अपने किचन में जो फ्रूट के और सब्ज़ी के छिलके होते हैं, उनको ऊपर धूप में, छत पे या बालकनी में कोई ट्रे रख दें, या कोई ऐसी मिट्टी का, जैसे क्ले के ये आजकल आते हैं, इनमें रख दें। ये धूप में सूख के ऐसे हो जाएंगे और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। एक तो ये है। इसके अलावा ये मिट्टी का बुरादा है, जो हमारे कारपेंटर काम करते हैं और ये उनका बुरादा उड़ रहा होता है। तो ये हमारे घर के पड़ोस में किसी जगह पे काम हो रहा था, तो मैंने अपने किचन बॉय से कहा कि मुझे मिट्टी का बुरादा, ये लकड़ी का बुरादा ला दो। तो ये ऐसा आपको कहीं से भी मिल सकता है, जो ये कारपेंटर्स के दुकानें होते हैं उनमें भी आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। और इसके अलावा ये है हमारे पीनट, जो मूंगफलियाँ होती हैं, उनके छिलके, और जिनको अब सर्दियों में तो ख़ास तौर पे ढेरों के ढेर निकलते हैं। जिन लोगों को मूंगफली का शौक़ होता है खाने का, लाइक मेरे घर में तो पता नहीं कितने कोई टोकरे भर के निकलते हैं इनके, क्योंकि मैं पीनट्स को बहुत पसंद करती हूँ और मेरे बच्चे भी। तो ये पीनट्स के छिलके हैं, और इसको भी जमा किया करें। और फ़ायदे के लिए अगर आप चाहें तो इसको अपने ग्राइंडर में पीस लिया करें। देखिए, ये मैंने पीनट के छिलके इस तरह ग्राइंड किए हुए हैं, तो ये और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है आपके मिट्टी के लिए। और ये है राख कोयले की। सर्दियों में तो ज़्यादातर हर घर में बारबेक्यू भी हो रहा होता है, या घरों के आगे जो चौकीदार होते हैं या गांव में लोग होते हैं, वो अंगीठियाँ जलाते हैं और आग जला के, चाहे वो कोयले की राख हो चाहे वो लकड़ी की राख हो, अक्सर लोग लकड़ियाँ भी जलाते हैं। तो ये जो राख निकलती है, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है हमारे प्लांट्स के लिए। इसके अलावा ये पिस्ते के छिलके हैं, ठीक है, इसको भी नहीं फेंका करें। और ये बादाम के छिलके हैं, ये भी रखा करें। तो ये सारी चीज़ें हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इन सब चीज़ों में नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है। वो सारी केमिकल की फर्टिलाइज़र्स जो हम ला रहे होते हैं, और बाहर के भी इम्पोर्टेड भी यूज़ करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि इतना नाइट्रोजन है, इतना फास्फोरस है और इतना पोटेशियम है। ये नेचुरल चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं, जो हम अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं, अपनी सब्जियों में डाल सकते हैं। तो इसका एक और फ़ायदा ये भी होता है कि ये सारी चीज़ें जो होती, जब हम प्लांट्स में पानी देते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके पानी को रिस्टोर कर देती हैं, आपके पानी को जमा करके रखते हैं। तो इन केस अगर आपने कभी पानी
कुछ देर नहीं दिया, या जिन इलाकों में पानी कम है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करते हैं पानी, वो आपकी जड़ों को, पौधों की जड़ों को मिलता रहता है। इसका एक और फ़ायदा ये भी होता है कि ये सब चीज़ें मिट्टी के मुकाबले में बहुत हल्की होती हैं, है ना। मिट्टी हम किसी पॉट में डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक तो न्यूट्रिशियस होती हैं और वेट में बहुत हल्की होती हैं। तो जब आप ये अपनी मिट्टी के साथ जमा करते हैं तो इसके साथ क्या होता है कि फिलिंग ज़्यादा होती है आपके पॉट्स की, और उसका वेट कम होता है। तो अगर आप छत पे अपने या टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, छत पे रूफ़ गार्डनिंग कर रहे हैं, टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, या आप हैंगिंग बास्केट्स में कोई भी चीज़ पौधा लगा रहे हैं, तो उसका सॉइल जो है वो इन चीज़ों से मिक्स करके बनाएं। तो ये आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये वेट में बहुत लाइट होगी। यहाँ इस टब में देखिए मैंने अपने जो हमारी आम मिट्टी होती है, बालू मिट्टी जिसे कहते हैं, टब में वो डाली है। तो मैं इसमें ये मिक्स कर रही हूँ, ठीक है जी। इसका कोई रेशो का कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बस आप अपने हिसाब से डाल दें। ये भी इसमें मिक्स कर रही हूँ, तो इसको भी मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है जी। वो भी है तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं। ये बल्कि आप ये देखिए, ये आपको इसमें अंडे का छिलका भी नज़र आ रहा है, पत्ते हैं और इसमें तो किचन वेस्ट है सारा ये, ठीक है जी। मैं एक हाथ से बना रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं आपको सही दिखा पा रही हूँ या नहीं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको इसको सही करके दिखाऊँ। इसके अलावा ये देखिए, ये मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो इस तरह भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं। ये थोड़े टाइम के बाद डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाते हैं और ये एवेंचुअली आपके फ़ायदा ही देंगे, ठीक है, डिकम्पोज़ होके। तो मेरे पास चूँकि ये पीनट्स का बुरादा है, तो मैंने इसलिए इसमें ये डाल दिया है। इसमें आपको प्याज के, आलू के, केले के छिलके, और ये देखिए ये नारंगी का छिलका है, तो ये सब चीज़ें डिकम्पोज़ होके, सूख के, ये आपके इसमें सॉइल में शामिल हो जाती हैं और ये फ़ायदे देते हैं। ये देखिए, ये जो है पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं, ये नीम के सूखे पत्ते हैं, जो कि आपकी भी पौधों की बीमारियों को भी ख़त्म करते हैं और आपके सॉइल को, आपकी मिट्टी को ज़रख़ेज़ भी करते हैं। तो अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। हमारा बहुत ही बेहतरीन सा हमारा ये सॉइल तैयार हो गया है, लाइट वेट है और इसमें हर वो न्यूट्रिएंट इसमें है जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और चूँकि मैं अभी अपने छत पे बैठी हूँ और मैं अपने प्लांट्स में ये डालना चाह रही थी मिट्टी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी इस अपने तजर्बे को शेयर करूं। तो आज के बाद आप इन चीज़ों को कचरा मत समझिएगा और फेंकिएगा नहीं, बल्कि अपने बालकनी में या अपने छत में ला के उसको स्टोर करें, जमा करें, और आपको ये यहाँ पे जब आपको डालना हो अपनी मिट्टी में तो ये सॉइल के साथ मिक्स करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस इन्फॉर्मेशन को औरों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।